स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। किसी भी अलजेब्रिक मेथड से उसको फिर सिंप्लीफाई करना है। मेनली इस एक्सरसाइज में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है, A part of monthly hostel charge is fixed and remaining depend upon the number of days. One has taken food in the mess. When student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees. सबसे पहले हम जो हॉस्टल फिक्स चार्ज है वो लेके चलेंगे। Let the hostel फिक्स्ड चार्ज, वो क्या ले लिया, एक्स रुपीज़ अजूम करके चले। एंड पर डे चार्ज इन दी मेस, या फूड के लिए जो पर डे चार्ज है मेस में वो क्या लेके चल रहे हैं, वाई रुपीज़। एंड पर डे चार्ज ऑफ फूड इन मेस इज वाई रुपीज़। मेस के अंदर फूड का जो पर डे चार्ज है वो क्या लेके चल रहे हैं, वाई रुपीज़। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 20 डेज के लिए वो कितने रुपए पे कर रही है, 1000 रुपीज़ पे कर रही है। ठीक है, तो फिक्स चार्ज तो कितना हो गया हॉस्टल के लिए, एक्स। अब 20 डेज के लिए वो कितना पे करेगी, 20 वाई, और टोटल कितना पे करती है, 1000 रुपीज़ पे करती है। यह आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 1000 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद फिर है वेयर स्टूडेंट बी हु हैव टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज रुपीज़ 1180, 1180 रुपये पे करती है। ठीक है, कितने डेज के लिए, 26 डेज के लिए। वहाँ पर था 20 डेज, सॉरी 2y लिख दिया मैंने, 20y आएगा, 20 डेज के लिए है ना, ये आएगा 20y। बी के लिए फिर है 26 डेज, तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज तो x है, 26y हो जाएगा, और कितने रुपए पे करती है, 1180 रुपीज़। x प्लस 26y माइनस हो जाएगा 1180 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। एक तो फिक्स चार्ज बताना है जो हॉस्टल के लिए, और एक पर डे कॉस्ट बतानी है फूड के लिए। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिख रहे थे, एक्स वाई 1, फिर b1 b2, यानी कि क्या हो जाएगा 26। उसके बाद फिर C1 C2, ये आ जाएगा माइनस 1000 हो जाएगा, और माइनस आ जाएगा 1180। उसके बाद फिर A1 A2 क्या है, 1 1, और फिर B1 B2 क्या है, 26। ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, x अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2 जीरोज तो ये हो गई है। ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई, 2 8 16, 1 2 1 3 और 2, ये आ जाएगा माइनस के अंदर। उसके बाद फिर माइनस आता है इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, माइनस 26,000, माइनस पहले से क्या हो जाएगा, प्लस, इक्वल टू आ जाएगा y बाई इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये हो गया है माइनस के 1000, माइनस आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्या आ गया, माइनस 1180, माइनस पहले से प्लस का हो गया 1180, इक्वल टू 1 बाई इन दोनों की मल्टीप्लाई 26, माइनस आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी क्या हो गया 20। सिंप्लीफाई करेंगे, x अपॉन माइनस के 23,600 हैं और प्लस है 26,000, कितना बाकी रह जाएगा यहाँ पर,
ये बाकी रह जाएगा 2400, ठीक है। कितना बाकी रह जाएगा प्लस के, क्योंकि यहाँ पर माइनस के 23,600 है और प्लस के क्या है 26,000। उसके बाद यहाँ पर y बाई में कितना रह जाएगा 180 और 1 बाई में यहाँ पर कितना रह जाएगा 6। अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं। x बाई 2400 इक्वल टू 1 बाई 6, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 2400 बाई 6, यानी कि कितना आ जाएगा 400। ये तो आ गया है हॉस्टल फिक्स चार्ज, कितना हो गया है 400 रुपीज़। उसके बाद फिर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। y बाई 180 इक्वल टू 1 बाई 6, ये हो जाएगा 180 बाई 6, यानी कि क्या रह जाएगा 30। y की वैल्यू क्या हो गई है 30, यानी कि जो पर डे चार्ज है फूड का वो कितना हो जाएगा 30 रुपीज़। इन्होंने बोला है बाई एनी अलजेब्रिक मेथड, किसी भी अलजेब्रिक मेथड से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट मेनली हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सोल्व कर दिया है। सेकंड पार्ट है a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को अज्यूम करके चल रहे हैं। लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई, फ्रैक्शन को क्या मान लिया हमने x बाई वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, फ्रैक्शन है becomes 1/3 when 1 is subtracted from the nominator। नोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फ्रैक्शन कितना बन रहा है 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद फिर है it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator। डिनोमिनेटर के अंदर अगर 8 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन रिड्यूस होके क्या हो जाता है 1/4, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, यानी कि 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। ये दो इक्वेशन आ गई हैं। अब आप इसको किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सोल्व कर लेना, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेना, वो क्या आ जाएगा फ्रैक्शन। इक्वेशन मैंने बना दी है, ठीक है ना, सोल्व कर लेना आप इनको। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, हैड 4 मार्क बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट। टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन थे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अज्यूम करके चलते हैं। लेट जो राइट क्वेश्चन है एक्स बी दी राइट आंसर क्वेश्चन एंड वाई बी दी रॉन्ग आंसर क्वेश्चन। एक्स तो है जो राइट आंसर है और वाई क्या है जो रॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, यस स्कोर करता है 40 मार्क्स टेस्ट के अंदर, 3 मार्क्स हैं राइट आंसर के लिए, तो राइट आंसर एक्स है, कितना हो जाएगा 3x। उसके बाद है लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मार्क लॉस करता है 1 रॉन्ग आंसर के लिए, तो कितना लॉस कर देगा -y यानी कि 1y, और कितने स्कोर करता है मार्क्स 50। 3x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये इक्वेशन 1। फिर है
4 मार्क हैड बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो ये आ जाएगा 4x, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, तो कितने डिडक्ट कर हो गए हैं 2y। यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, कितने मार्क्स स्कोर करता है 50 मार्क्स स्कोर करते हैं। यहाँ पर 40 मार्क्स थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है 40 मार्क्स हैं तो 40, यहाँ पर 50 मार्क्स दिए गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गए 50। अब 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल टू क्या हो गया 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, किसी भी अलजेब्रिक मेथड से आप सिंप्लीफाई करें ना, बट मेनली आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन बना दिए, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना। नेक्स्ट है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। ए और बी प्लेस हैं दोनों 100 किलोमीटर अपार्ट, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है 100 किलोमीटर। ऑन ए हाईवे 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार तो ए से स्टार्ट करती हैं, एंड अनदर फ्रॉम दी बी। एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर, तो 5 घंटे के बाद वो मिलती हैं। इफ दे ट्रेवल टुवार्ड ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ आती हैं, ठीक है। फिर है दे मीट इन 1 आवर, वो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार, दोनों कार की स्पीड बतानी है। तो अब स्पीड अजूम करके चलते हैं, लेट x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ कार दैट स्टार्ट फ्रॉम ए, जो ए से स्टार्ट करती है उसके लिए जो स्पीड है वो क्या है x किलोमीटर पर आवर, एंड y किलोमीटर पर आवर बी दी स्पीड ऑफ कार दैट स्टार्ट फ्रॉम बी, जो बी से स्टार्ट करती है उसके लिए स्पीड क्या लेके चल पड़े हम y किलोमीटर पर आवर। अब क्या कहता है कि दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करती हैं, मूव करती हैं, तो 5 घंटे के बाद मिलती है। मान लिया दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और इस सी पॉइंट पर आकर क्या करती हैं वो मीट करती हैं। तो अब देखना है कि इसके द्वारा जो डिस्टेंस है, ए के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल की गई है वो AC होगी ना, ठीक है। मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा कि इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई 5x। 5 घंटे के बाद वो सी पॉइंट पर पहुंचती है, स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस क्या हो गई 5x। अब यहां से जो कार चलती है उसकी डिस्टेंस क्या हो गई 5y, क्योंकि 5 घंटे के बाद वो इस पॉइंट पर आती है, डिस्टेंस 5 घंटे के बाद कितनी हो जाएगी 5y। अब AC माइनस BC करूँगा तो वो डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। 5x माइनस 5y माइनस 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। उसके बाद कहता है कि अगर वो एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो वो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। मान लिया ये इस तरफ 1 घंटे में यहाँ पर है, ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई है x, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में कितनी हो गई x। ये भी इस तरफ आएगी, मान लिया इस पॉइंट पर मीट करती हैं, तो इसकी डिस्टेंस 1 घंटे में कितनी हो गई y। दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल की गई है वो क्या हो गई 100। x प्लस वाई इक्वल टू 100, x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है
x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x किसकी स्पीड हो जाएगी, जो a पॉइंट से स्टार्ट करती है, y हो जाएगी जो b पॉइंट से स्टार्ट करती है। चलो इस क्वेश्चन के लिए हम सिंप्लीफाई करते हैं। x y 1, सबसे पहले b1 b2 -5 और यहाँ पर क्या है 1, उसके बाद c1 c2 -100 और -100, उसके बाद फिर a1 a2 5 1 और फिर b1 b2 -5 1। सिंप्लीफाई करेंगे, x y इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 500, माइनस आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई -100 प्लस क्या हो जाएगा 100, क्योंकि माइनस पहले से y बाई क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई -100 माइनस आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई -500, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई ये हो जाएगा 5 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई -5 माइनस पहले से +5, ये हो गया x बाई 600 y बाई 400 और 1 बाई क्या हो गया 10। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, x बाई 600 इक्वल टू 1 बाई 10, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 60। अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं y बाई 400 इक्वल टू 1 बाई 10, तो यहाँ से y कितना हो जाएगा 40, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है जो A पॉइंट से स्टार्ट करती है और 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है जो B पॉइंट से स्टार्ट करती है। ठीक है, अब 5th पार्ट है लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। द एरिया ऑफ ए rectangle get reduced by 9 square unit if the length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। एक बार लेंथ और ब्रेथ है उसको अज्यूम करते हैं, let the length of rectangle be x, स्क्वायर यूनिट में दिया गया ना, स्क्वायर यूनिट है तो यहाँ पर x यूनिट हो गई है उसके लिए लेंथ, एंड y यूनिट बी दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए y यूनिट क्या हो गई है ब्रेथ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, जो एरिया है वो 9 यूनिट रिड्यूस हो रहा है। कब, इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ को कितना रिड्यूस कर दिया है 5 यूनिट, यानी कि क्या हो गई लेंथ x माइनस 5। ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, इसको कितना इंक्रीज कर दिया है 3 यूनिट। अब एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, और एरिया कितना रिड्यूस हो गया है अब 9 यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट, यानी कि एक्स वाई माइनस क्या हो जाएगा 9, क्योंकि एरिया क्या था लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स वाई, रिड्यूस हो के क्या हो गया एक्स वाई माइनस 9। एक बार इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, 3x माइनस 5y माइनस के 15 है उस तरफ जाके प्लस के 9, कितना रह जाएगा -6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। उसके बाद है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को कितना इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट इंक्रीज करते हैं, यानी कि क्या हो गई है x प्लस 3 यूनिट, एंड ब्रेथ इज बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ को कितना इंक्रीज करते हैं 2 यूनिट, यानी कि ब्रेथ क्या हो गई है y प्लस 2। एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट, जो एरिया है वो कितना इंक्रीज हो गया है 67, यानी कि एक्स वाई प्लस क्या हो गया 67। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायमेंशन बतानी है, मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y
प्लस 3 to 6 xy प्लस 67, xy से xy कट जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस के 6 है इक्वल टू है 67, इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा, कितना बाकी रह जाएगा माइनस के 61 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, आप किसी भी अलजेब्रिक मेथड से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे x और y की वैल्यू आ जाएंगी, यानी कि x क्या है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल और y क्या है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, और हमें लेंथ और ब्रेथ ही बतानी है। इसको आप किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सिंप्लीफाई कर लेना। ये है एक्सरसाइज 3.1।